हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 और वो हमारा चैप्टर है मिसिंग टर्म्स, मतलब लुप्त पद। देखिए, जो मिसिंग टर्म्स है पूरा का पूरा आपके सीरीज की भांति होता है ना। मैंने पहले भी आपको बताया है, सीरीज कंटिन्यू चलते जाता है। मिसिंग टर्म्स में आपको कुछ डायग्राम के अंदर में दिया रहता है, एक लूप रहता है, ये कहीं पे जाके क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बाकी पूरा का पूरा लॉजिक जो क्या रहेगा, जो हमने नंबर सीरीज में सीखा है उसी को यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। इसमें भी दो टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं, एक तो या तो अल्फाबेट्स में दिए रहेंगे आपको मिसिंग टर्म्स, दूसरा रहेगा आपको जो नंबर्स में दिए रहेंगे। और आपको पता है नंबर्स में जब भी सीरीज या मिसिंग टर्म्स दिए रहेंगे वो थोड़ा सा क्या रहेगा, टफ रहेगा, कैलकुलेशन पार्ट आपका ज्यादा रहेगा। हाँ, यहाँ पे भी एक चीज है जो पूरी की पूरी आपकी काम आएगी, वो है आपका स्क्वायर एंड क्यूब्स। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब्स। चलिए तो सीधे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं कि जब भी मिसिंग टर्म्स में ऐसे बॉक्स में, ठीक है, ये जो बॉक्स में जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप एक चीज का ध्यान रखना, कुछ चीजों के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे। जैसे यहां पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा हुआ है, अगर इसको मैं लेफ्ट टू राइट काउंट करूं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट काउंट करूं तो इसे बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है? रो, मतलब पंक्ति। और इसी को अगर मैं टॉप टू बॉटम काउंट करूंगा, है ना, तो इसे क्या बोला जाएगा, ये कॉलम। क्या बोला जाएगा? कॉलम, मतलब स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ, रो एंड कॉलम। तो मैक्सिमम ऐसे वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके कॉलम ऑपरेशन में रहते हैं। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन में रहते हैं, मतलब आप ये सोचेंगे 17 और 23 का यूज करते हुए इस संख्या को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, 17 और 23 को यूज करते हुए, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आते हुए इस संख्या को कैसे प्राप्त कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मतलब क्या ध्यान रखना है, कॉलम ऑपरेशन आपका प्रायोरिटी रहेगा, और अगर कोई कॉलम से नहीं बन पाया तब हम रो ऑपरेशन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन के साथ आपको सारी चीजें समझ आती हुई जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के ही क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है IKMPQRDG, देन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो आपको हमेशा उस रो और कॉलम को टारगेट करना है जहां पे आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर मैं कॉलम की ओर से टारगेट करूं तो डी और जी को यूज करते हुए इस अल्फाबेट का वैल्यू निकालूंगा, और अगर मुझे लगता है कि ये रो ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, ये पंक्तियों में ऑपरेशन हो सकता है, तो एम और आर का यूज करते हुए इस अल्फाबेट तक मैं पहुंचूंगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट कहां पे है? यहां पे। कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो हम डी और जी को यूज करते हुए इधर आएंगे, अगर हम रो ऑपरेशन करेंगे तो एम और आर को यूज करते हुए इस अल्फाबेट तक पहुंचेंगे। ठीक है, पहुंचना है तो वो तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि जब भी अल्फाबेट्स रहेंगे, ठीक है, जब भी अल्फाबेट्स रहेंगे तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि इसको इसके सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, आई का होता है 9, के का होता है आपका 11, एम का होता है 13, उसी प्रकार पी का होता है आपका 16, क्यू का होता है 17, आर का होता है क्या, 18। अब देखिए डी का होता है कितना, 4, जी का होता है 7। अब यहां तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, यहां तक मुझे पहुंचना है, तो अब आप इसको एनालाइज कीजिए कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज इसको एनालिसिस कीजिए। 9 से 11, 11 से 13, इस वाले कॉलम में क्या चल रहा है आपका, +2। इसमें देखिए P के बाद Q, मतलब 16 के बाद 17, दैट इज +1, 17 के बाद 18, अगेन +1। तो इस कॉलम में आपका क्या चल रहा है, +1, मतलब शुरू के जो दो अल्फाबेट्स हैं उसमें जो डिफरेंस है वही अंत के दो अल्फाबेट्स का डिफरेंस बन के आया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 से 7 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, तो अगला जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, +3 होगा। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10, और ये जो 10 है कौन से अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, जे को। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जे। और यहां पे देखो +3 का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म हो गया कॉलम नंबर 3 में। क्लियर है? तो अल्फाबेट्स जब भी रहेंगे आपको क्या करना है, सीरियल नंबर अप्लाई करना है। और वैसे ही अल्फाबेट्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी रहते हैं, ये सब ये जो बात है वो अभी तक आपको बिल्कुल पता चल चुका होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर भी कुछ आकृति बनाई गई है, और बाहर एक जो स्क्वायर बना है उसको भी अलग अलग खंड में बांट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा है 42, ये 4, ये 36, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये बॉक्स अलग बना हुआ है, ये बॉक्स अलग बना हुआ है, और आपको सामने ये दिखाई दे रहे हैं, आपको सामने में ये दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये हिंट है कि इन दोनों को यूज करते हुए आपको 42 बनाना है। ठीक है, मतलब 35 और 14 को यूज करते हुए आपको क्या बनाना है, 42 बनाना है। तो आप किन किन तरीकों से बना सकते हो,
आप किन किन तरीकों से बना सकते हो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं 35 से 14 कैसे बना सकता हूं मैं। एक तरीका तो है 35 प्लस 14/2, ठीक है। 35 प्लस 14/2 तो 35 का में अगर मैं 14/2 मतलब 7 जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 42, ठीक है। तो 42 तो मैंने बना लिया, ठीक है। अब यही जो चीज है आपको यहां पे अप्लाई करनी है, सेम चीज। तो यहां पर देखो, यहां पर लिखूंगा मैं, सॉरी हाँ, यहां पर मैं लिखूंगा 14 प्लस 12/2। तो यहां पर तो मुझे 4 चाहिए, यहां पर तो मुझे 4 चाहिए, ये संख्या 4 से ज्यादा हो रही है, मतलब ये वाला पैटर्न काम नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला पैटर्न काम नहीं करेगा, मेरे को कोई से दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा 35 और 14 को यूज करके 42 बनाने के लिए, 42 बनाने के लिए। अब देखिए अगर मैं डायरेक्टली इसे जोड़ दूं तो ये 42 से बड़ी हो जाएगी, 42 से बड़ी हो जाएगी, और उसमें अगर मैं कुछ माइनस भी कर दूं मतलब वही वाली बात आ जाएगी, 35 प्लस 14/2 वही वाली बात आ जाएगी, उसमें तो मुझे रिजल्ट मिला नहीं। तब मैं क्या करूंगा, मेरे को इन दोनों से 42 बनाना है, तो मैं पहले फिर इसका देखूंगा डिफरेंस, ठीक है। क्या देखूंगा, डिफरेंस। तो 35 माइनस 14 करूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या 21, और 21 इंटू 2 करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 42 मिल जाएगा, है ना। मतलब दोनों की डिफरेंस का डबल करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखिए 12 और 14 में आपका डिफरेंस कितने का है 2 का, 12 और 14 में डिफरेंस कितने का है 2 का, और 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 और जो 30 है, 12 और 30 इसमें डिफरेंस कितने का है 18 का है। तो 18 का अगर मैं डबल करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को 36 मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 30 और लिखा है क्या 35, क्या लिखा है 30 और 35, तो 35 और 30 के डिफरेंस का दोगुना अगर मैं करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा 5 इंटू 2 दैट इज 10, क्या मिलेगा 10। तो इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 10। क्लियर है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 5 4 2 18 2 4 5 देन 30 4 7 3 देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन मार्क कहां पे है, यहां पे है लास्ट में। तो या तो मैं 18 और 30 को यूज करते हुए यहां पे पहुंचूंगा, या तो मैं 4 7 और 3 को यूज करते हुए यहां पर पहुंचूंगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं रो ऑपरेशन के बारे में सोचूं तो 5 और 2 को यूज करते हुए मेरे को क्या बनाना है 4 बनाना है, क्या बनाना है 4 बनाना है। 4 और 4 को यूज करते हुए 7 बनाना है, 2 और 5 को यूज करते हुए 3 बनाना है। तो थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रही है ना। 2 और 5 को यूज करते हुए आप 3 तो बना लोगे, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। 2 और 5 का डिफरेंस कितना है 3 है, लेकिन 4 और 4 का डिफरेंस यहाँ पे 0 होना था। 5 और 2 का डिफरेंस फिर से यहाँ पे 3 होना था, लेकिन यहाँ पे अलग संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है। तो अब आप जाओ कॉलम ऑपरेशन की ओर। कॉलम ऑपरेशन की मतलब 5 4 और 2 को यूज करते हुए आप 18 कैसे बना सकते हो इसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखो 5 और 4 और 2 को यूज करते हुए हम 18 कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है 5 इंटू 4 माइनस 2, 5 इंटू 4 माइनस 2, ये 20 माइनस 2 मेरे को क्या मिलेगा 18 ही मिलेगा, 20 माइनस 2 मेरे को 18 ही मिलेगा। तो सेम चीज मैं यहां पर अप्लाई करके देखूंगा मैं 30 बना पाता हूं कि नहीं। मैंने क्या किया 5 और 4 का गुना किया, तो यहां पे क्या करूंगा 2 और 4 का गुना करूंगा और माइनस करूंगा 5। तो 2 इंटू 4 माइनस 5 मेरे को क्या रिजल्ट देगा 3, जबकि यहां पे मुझे क्या चाहिए 30। तो इस वाले तरीके से तो मैं अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे को दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा अब 5 4 और 2 को यूज करके 18 बनाने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, एंड 9 इंटू 2 क्या होता है 18 होता है। देखिए इसमें देखते हैं 5 प्लस 4 इंटू 2 मेरे को क्या मिलेगा 18। ये मेरे पास दूसरा तरीका है 5 4 और 2 को यूज करके 18 बनाने के लिए। तो अब यहां पर देखो यहां पे क्या करूंगा फिर मैं 2 प्लस 4 इंटू 5, 2 प्लस 4 इंटू 5 ये क्या रिजल्ट देगा मेरे को 30, ठीक है। देखिए इसमें भी मैंने रिजल्ट प्राप्त कर लिया। तो अब सेम प्रोसेस में अप्लाई करूंगा कॉलम नंबर 3 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 7 इंटू 3, 4 प्लस 7 हो जाएगा 11, 11 इंटू 3 क्या मिलेगा मेरे को 33। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33। चलिए ये हो गया भाई आपका 33, और यही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ आ रही चीजें। वही कैलकुलेशन है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है जिसको आपको बहुत बारीकी से क्या करना है अप्लाई करना है। एक तरीका काम नहीं किया दूसरे तरीका खोजिए उसके लिए। चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है सर्कल के अंदर में बहुत सारे बॉक्स बनाए गए हैं।
सर्कल के अंदर में बहुत सारे बॉक्स बनाए गए हैं। तो सर्कल में पैटर्न किस प्रकार से होता है मैं आपको बता देता हूं। आप किसी भी पॉइंट से हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को यूज करते हुए ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहुंचे, ये भी हो सकता है। हो सकता है किसी एक पॉइंट से आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को यूज करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, ये भी हो सकता है। और क्या इसमें पैटर्न रहता है कि ये जो सामने वाला अंक लिखा हुआ है उसका रिलेशन रहता है इसके अपोजिट वाले बॉक्स के साथ में, ठीक है। जैसे 1 का अपोजिट बॉक्स है यहाँ पे 4, 2 का अपोजिट बॉक्स है 4, तो इसका अपोजिट बॉक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2 वाले का रिजल्ट आएगा यहाँ पर। ये भी चीज होता है। दूसरा क्या होता है, इन दोनों को यूज करके ये बनाया गया हो, फिर इन दोनों को यूज करके ये वाली संख्या बनाई गई हो, फिर इन दोनों को यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाला संख्या बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 2 4 8, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखो, यहां पे 4 दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पे आपको 2 बार 2 दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोचो कि 2 × 2 करके उसका रिजल्ट यहां पे लिखा गया होगा, है ना। 2 × 2 करके मतलब इन दोनों का गुना करके कहां लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो इन दोनों का गुना कहां पे लिखा होना चाहिए, यहां पर लिखा होना चाहिए। तो 1 × 2 क्या मिलेगा, रिजल्ट 2 मिलेगा आपको। फिर 2 × 2 रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। उसके बाद में 4 × 2 करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 8, और 8 × 4 आप करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 32। क्या मिलेगा रिजल्ट, 32। देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। दूसरा इसको और कैसे सोचा जा सकता है, देखिए मैंने क्या बताया था, अपोजिट बॉक्स में रिलेशन होता है। तो 1 के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, 4, तो 1 × 4 मतलब इस संख्या का 4 गुना यहां पर लिखा गया है। उसी प्रकार 2 के सामने क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 2 का 4 गुना क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो यहां पे जो 2 है उसका 4 गुना आएगा यहां पर, तो यहां पर क्या आना चाहिए, 8 भी आ सकता है। लेकिन 8 जो है इस क्वेश्चन के ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में देखो तो 8 भी सही आंसर है, 8 भी सही आंसर है, लेकिन 32 भी सही आंसर है। और एक ऑप्शन के सेट में कोई सा एक सही ऑप्शन दिया रहेगा आपको, दोनों सही आंसर तो दे नहीं सकता क्योंकि दोनों में पैटर्न यूनिफॉर्म है। तो अभी इस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 8 कैसे बनाना है या दूसरा आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखिए यहां पे सर्कल के बाहर में क्या है, और छोटे छोटे सर्कल है, ठीक है, छोटे छोटे सर्कल है। तो ऐसे वाले पैटर्न में जो सेंटर में संख्या रहती है उसका रिलेशन सबके साथ कॉमन रहता है, ठीक है, मतलब वो टर्म हर एक ऑपरेशन में यूज होगा, ये मान के चलिए। तो देखिए यहां पे 5 और 3 है, 5 और 3 है, और यहां पर लिखा हुआ है 16। तो अब आप सोचिए 5 और 3 को यूज करके 16 के करीब कैसे पहुंच सकते हो, ठीक है, 16 के करीब कैसे पहुंच सकते हो। तो सीधी सी बात है, 5 × 3 + 1, 5 × 3 + 1 क्या मिलेगा आपको, 16 मिलेगा। अब देखिए 16 और 5 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है, मतलब 16 × 5 + 1, 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है। तो 80 धन 1 81 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 81 × 5 + 1 अगर मैं करूंगा, 81 × 5 हो जाएगा आपका 405, + 1 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 406। तो नेक्स्ट टर्म ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, 406 × 5 + 1। तो अब देखिए 406 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 5 बार, ठीक है। तो आपको ये पता है 400 पंचे कितना होता है, 2000 होता है। 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है। तो 2000 + 30 कितना हो गया, 2030। और लास्ट में मेरे को क्या ऐड करना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 202031, ये क्या हो जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसलिए मैंने बोला था, देखिए बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। ये वही कैलकुलेशन है जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। 5 3 = 15, ये आपने बचपन से रट लिया होगा और अभी भी उसको यूटिलाइज करते ही होंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखिए 2 32 35, नेक्स्ट क्या है 10 28 37, उसके बाद क्या है 17 23, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसको अगर मैं कॉलम ऑपरेशन में बनाने जाऊंगा तो 2 और 32 को यूटिलाइज करके मेरे को 35 बनाना है, ठीक है। 2 और 32 को यूटिलाइज करके मेरे को क्या बनाना है, 35 बनाना है। या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि 35 और 32 का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 3 का, उसमें 1 कम करके यहां पे लिखा गया होगा, ऐसा मैं सोच सकता हूं। फिर आप देखोगे कि 37 और 28 का डिफरेंस तो सिर्फ 9 का है, तो 9 को 8 लिखा होना था यहां पे, जबकि 10 लिखा हुआ है। मतलब मैं जो सोच रहा हूं वो तरीका तो नहीं है यहां पे, तो मेरे को दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो कॉलम ऑपरेशन में थोड़े से अलग दिखाई देते हैं आपको, वही रहते हैं आपके रो ऑपरेशन वाले, मतलब उसको आपको पंक्ति वाइज क्या करना है, डील करना है।
तो यहाँ पर आप देखिए 2 और 10 का डिफरेंस कितना है, +8 का। 2 और 10 का डिफरेंस कितना है, +8 का। 10 और 17 का डिफरेंस कितना है, +7 का। 32 से 28 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। और 28 से 23 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -5। मतलब जो डिफरेंस है नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे -4 है, फिर एक कम हो गया, क्या हो गया, -5 हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 35 से 37 जाने के लिए करना पड़ेगा मुझे +2। तो नेक्स्ट में डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा, +1। क्या हो जाएगा, +1। तो 37 में +1 अगर मैं करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 38। और इस क्वेश्चन के लिए 38 मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? फिर से बता देता हूं, यहां पे डिफरेंस है +8, तो नेक्स्ट में हो रहा है +7। यहां पे है माइनस में चल रहे हैं तो -4 है, देन एक और कम होकर डिफरेंस क्या हो गया आपका, -5 हो गया। यहां पर पहला टर्म हमको मिला +2, तो नेक्स्ट टर्म में एक डिफरेंस कम होना था, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया और 37 में एक जोड़कर यहां पर लिख दिया 38। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। यहां पे है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। यहां पर लिखा हुआ है 4, 13, 153, 1, 11, 126 2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 26 क्वेश्चन मार्क है, 62 पर दिया था मैंने, आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए, इस कॉलम को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस कॉलम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको जाना पहचाना लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको पहचान में नहीं आ रहा तो इस कॉलम को देखिए, 1, 11 और 120। 11 का स्क्वायर तो पता है ना, 121 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, दो चीजें क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे हो सकता है 11 का स्क्वायर -1 लिख करके क्या लिखा होगा, 120 लिखा होगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर -1 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना था, 13 का स्क्वायर -1। 13 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 169। क्या होता है, 169। -1 करके यहाँ पे क्या लिखा होना था, 168 लिखा होना था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो दूसरे तरीके से आप सोचो इसको, दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, 11 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 153 कैसे बना सकता हूं मैं, 13 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 169 -16 करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 153 मिल जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 153। मतलब यहां पे क्या लिखना है मेरे को, 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 36 - 4 अगर मैं करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 32। क्या रिजल्ट मिलेगा, 32। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए मेरा सही आंसर क्या हो गया भाई, 32। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। और यहां पर देखिए फिर से क्या है, सर्कल है। सर्कल के अंदर बहुत सारे बॉक्स बनाए गए हैं अलग अलग। ठीक है, तो इसको आप देखिए कैसे बनाया जा सकता है। यहां पर है x, ठीक है, यहां पर है x। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की ओर तो हम जा नहीं सकते। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की ओर हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 से अगर मैं टारगेट करूंगा तो 4 से 6 +2, 6 से 9 +3, फिर यहां पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो आप सोच सकते हो थोड़ी देर के लिए कि +2 +3 +2, नेक्स्ट फिर क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, +4 है। नेक्स्ट क्या है, +4 है। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे तो पैटर्न ब्रेक हो गया, तो आपको अब दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। और दूसरे तरीके में भी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज काम नहीं कर रहा है तो कौन सा आपका जो प्रोसेस काम करेगा कि आमने सामने वाले बॉक्स में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, आमने सामने वाले बॉक्स में एक रिलेशन होता है। तो आप यहां पर देखिए, इस 4 के सामने कौन सा बॉक्स है, ये 11। 4 के सामने कौन सा बॉक्स है, 11। अब आप सोचिए 4 को यूज करते हुए 11 आप कैसे बना सकते हो, दो तरीके से बना सकते हो। एक तो क्या हो सकता है, 4 × 3 -1। ठीक है, 4 × 12 -1, 11 बन जाएगा। तो अब यहां पर आप देखो 9 के सामने क्या लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। जस्ट हम थोरोली एक चेक कर रहे हैं नंबर्स को कि ये पैटर्न मैच करेगा कि नहीं। तो 9 3 होता है 27 और यहां पर लिखा हुआ है 21। क्या लिखा होना था हमारे पैटर्न के हिसाब से, 26 होना था। तो ये वाला पैटर्न तो हमारा काम नहीं करेगा, तो मेरे को कुछ दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा 4 से 11 जाने का। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 4 × 2 + 3, 4 × 2 + 3, 4 दूनी 8 धन 3, क्या मिलेगा मेरे को, 11 मिलेगा। अब आप चेक कीजिए इसको, 9 × 2 + 3, 9 × 2 + 3, क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे को, 21 रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 7 और सामने वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है। तो 7 × 2 + 3, क्या करूंगा, 7 × 2 +
3, ये रिजल्ट क्या देगा मेरे को 17 रिजल्ट देगा। 14 में अगर 3 जोड़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 17 मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, ये x के सामने वाला बॉक्स है आपका 6, x के सामने वाला बॉक्स कौन सा है 6। तो देखिए आपको क्या करना है 6 × 2 + 3, ये क्या रिजल्ट देगा आपको 15। 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 15 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह में वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 15। चलिए ये भी सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमको कुछ ट्राइंगल्स दिए गए हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल के सेंटर में एक संख्या लिखी गई है, हर साइड में एक, बाहर में क्या लिखा गया है दूसरा वैल्यू लिखा गया है। तो देखिए अंदर वाला वैल्यू क्या है आपका बड़ा वैल्यू है, बाहर जो वैल्यूज लिखे गए हैं वो क्या है सबके सब छोटे वैल्यू हैं। अब छोटी संख्याओं को यूज करते हुए बड़ी संख्या बनाने के मेरे पास 2 से 3 तरीके हैं। या तो मैं इन तीनों छोटी संख्याओं को जोड़ दूं तो मेरे को एक बड़ी संख्या मिलेगी, या तो इन तीनों छोटी संख्याओं का आपस में गुना करूं तो मेरे को बड़ी संख्या मिलेगी। तीसरा तरीका ये हो सकता है मल्टीपल ऑपरेशन का, मतलब किन्हीं 2 संख्याओं का गुना करो, उसमें किसी संख्या जो बची रह गई उस संख्या को जोड़ दो या घटा दो, तो आप यहां तक पहुंच सकते हो। अब आप देखिए 5, 3 और 2 को यूज करते हुए 27 कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो 5 × 3 × 2 अगर मैं करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा 30, लेकिन मेरे को क्या चाहिए 27, तो 3 माइनस करके देख लेता हूं मैं। ठीक है, 3 माइनस कर दूंगा यहाँ पे तो मेरे को 27 मिल जाएगा। अब यही जो प्रोसेस है, मतलब तीनों संख्याओं का गुना -3, ठीक है, तीनों संख्याओं का गुना -3 करने पे मेरे को अगर 25 मिला, तब तो जो मैं सही सोच रहा हूं वो प्रोसेस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो 7 × 4 × 1 कितना रिजल्ट मिलेगा 28, एंड 28 - 3 करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मैं पैटर्न निकाला था वो पूरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो 6, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 6 × 2 12, 12 × 3 क्या हो जाएगा 36, और 36 - 3 क्या होगा, 36 - 3 क्या होगा 33। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा 33। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर आ जाइए, इस क्वेश्चन की ओर आ जाइए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 8, 3, 5, 11, 7, 10, फिर लिखा हुआ है 17, 15 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो मैं 2 तरीके से सोचूंगा, या तो 5 और 10 को यूज करते हुए यहां तक पहुंच जाऊं, या तो 17 और 15 को यूज करते हुए यहां तक पहुंच जाऊं। अब देखिए यहां पर मुझे 8 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 भी है। तो एक पल के लिए आप सोच भी सकते हो कि 3 + 5 करने से क्या मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा, लेकिन 7 + 10 यहाँ पे क्या लिखा होना था 17 लिखा होना था, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11 लिखा हुआ है। तो ये तरीका तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तरीका तो हो नहीं सकता, और 5 और 3 के अलावा और कोई सा भी ऐसा कोई बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं मेरे पास जिससे मैं 8 बना सकूं। ठीक है, अगर 5 दूनी 10 मैं कर दूं, 5 दूनी 10 - 3 भी करूं तो मेरे को क्या मिलता है 8 मिलता है। तब आप ऐसे क्वेश्चन में कहां जाओगे, रो ऑपरेशन की ओर जाओगे, ना कि कॉलम ऑपरेशन की ओर। यहां पर अब देखो 8 है, 11 है और 17 है। ठीक है, 8 है, 11 है और 17 है। तो 8 से 11 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, +3 करना पड़ेगा। 8 से 11 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। 11 से 17 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस बस निकाल के देख लो। 3 से 4 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। 7 से 15 के बीच में क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए पहले टर्म में जो डिफरेंस है सेकंड में क्या हुआ है, डबल हो गया है। ठीक है, यहां पे मतलब पहले टर्म में जो डिफरेंस है वो दूसरे में क्या हो चुका है, डबल हो चुका है पहले वाले का। उसी प्रकार यहां पे डिफरेंस 4 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहां पे 5 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो नेक्स्ट में डिफरेंस डेफिनेटली कितना हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। तो 10 का डिफरेंस कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 है, 10 में आप क्या कितना जोड़ दोगे, 10 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा 20, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 10। तो +5 + 10। क्लियर है, पूरा का पूरा देखिए एक बार, +3 + 6 +4 + 8 +5 + 10। क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से आपको मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चन को डील करना होता है। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, आपके प्रैक्टिस शीट के मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में और जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, थोड़े से उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, जो थोड़े से ट्रिकी हैं, उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है, पहले थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और पूरा शीट सॉल्व होने के बाद में हम प्रीवियस ईयर में एसएससी में, व्यापम में, रेलवे में जो भी कठिन क्वेश्चंस आए हैं उसको सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़े से इजी क्वेश्चन बना लेते हैं, थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन बना लेते हैं, ताकि कठिन क्वेश्चन में उस स्किल को हम क्या करें, यूटिलाइज कर सकें।
ठीक है, तो अभी मेरे बोर्ड रफ करते तक अब आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं उसको आप ट्राई कीजिए, और जब मैं बना लूंगा तो फिर आपको क्या करना रहेगा, आंसर मैच करना रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है ना, वो हो सकता है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर से मैच नहीं करेगा, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन कहाँ से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का ही है। चलिए यहाँ पर देखिए जो नंबर 12 है इस क्वेश्चन में, अब यहाँ पे फिर से आ चुका है हमारे पास क्या, एक सर्कल के फॉर्म में क्वेश्चन। ठीक है, और सर्कल के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन रहेगा, मैंने आपको बताया है कि या तो वहां पे क्या रहेगा, किसी एक पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जाना है, या तो किसी एक पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, या तो तीसरा इसमें क्या हो सकता है कि ये जो आमने सामने वाले बॉक्स रहेंगे इनमें कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, इनमें कुछ रिलेशन होता है, तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। तो आप इस बॉक्स को अगर टारगेट करें तो यहाँ पे 3 है, सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको, 12 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर 2 है ना, यहाँ पर अगर 2 है तो सामने आपको 8 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर 5 है तो जस्ट सामने वाले बॉक्स में आपको 20 दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी संख्या एक बॉक्स में लिखी हुई है, सामने वाले बॉक्स में उसका 4 गुना वैल्यू लिखा हुआ है। कुछ इस प्रकार से 2 into 4 that is 8, 5 into 4 is 20 and 3 into 4 is 12। तो अब आपको यह सोचना है कि 6 का 4 गुना यहां पे क्या आएगा। ठीक है, पहला चीज क्या हो सकता है, 6 का 4 गुना यहां पर लिखा गया हो। दूसरा चीज क्या हो सकता है, इस संख्या का 4 गुना क्या होता हो, 6 होता हो। क्या होता हो, 6 होता हो। तो दो पॉसिबिलिटी यहां पे, या तो 1.5 हो, या तो क्या हो 6 into 4 24। तो 1.5 तो इंटीजर नहीं है ना, 1.5 क्या है, इंटीजर नहीं है। हालांकि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आया है तो वो उसका आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे, और मैक्सिमम टाइम आपको ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, वो ऑप्शन रहेगा 24। और हमारे पास जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन है उसमें भी आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या रहेगा, 24, क्योंकि 1.5 उसमें नहीं है। ये लीजिए आपका हो गया 6 का 4 गुना क्या, 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कुछ बॉक्स के शेप में आपके पास में क्वेश्चन मौजूद है, और यहां पर लिखा गया है, देखिए डिजिट्स की एंट्री क्या क्या है, 9, 36, 80, 160। यहां पर है 5, B, 24, A, और मुझे ज्ञात करना है कि A और B का वैल्यू क्या क्या होगा। क्या ज्ञात करना है, A और B का वैल्यू क्या क्या होगा। तो जिस समय आपने इस नंबर्स को रीड किया उसी समय आपको पता चल गया था कि ये 9 है तो ये 36 है, मतलब 9 into 4। ठीक है, 9 into 4 ये क्या मिल गया आपको, 36 मिल गया। उसके बाद में 80 into 2 क्या मिल गया आपको, यहाँ पे 160 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना रहेगा, 5 into 4। ठीक है, 5 into 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा, देखिए B के जगह में 20 है ना, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 24। तो 24 को दोगुना करके मैं लिख दूंगा यहां पर, है ना। तो यहां पे A की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 48, और जहां पर मैंने B लिखा हुआ था वहां पर आपका आ जाएगा वैल्यू 20। और मुझे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि A और B का वैल्यू क्या है। तो A का वैल्यू है यहां पर 48 और B का वैल्यू है 20। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सही बनाने के बाद में भी स्टूडेंट से गलती क्या होती है, सही आंसर टिक करने में, क्योंकि हमें पहले क्या दिखाई दे रहा है 20, उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है 48। यहां पे B था, यहां पे A था, जबकि हमें क्रोनोलॉजी पूछा गया है A का वैल्यू फिर B का वैल्यू। तो A का वैल्यू आप पहले लिखोगे, उसके बाद में लिखोगे B का वैल्यू, तो सही हमारा आंसर होगा 48 देन 20। ठीक है, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया गया है ना, रो और कॉलम वाली चीजें आ गई यहां पर। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं, 6, 7, 8, 6, 13, 21, 6, क्वेश्चन मार्क 40। इधर से अगर आप देखोगे तो तीनों ही संख्या क्या है, 6 है। तीनों ही संख्या क्या है, 6 है। तो 6 का यूज करके 6 बनाऊंगा, फिर 6 का यूज करके 6 बनाऊंगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, है ना। क्या ही ऑपरेशन करोगे अगर सेम नंबर है तो। अगर आप इधर से देखो भी 6, 7, 8, तो उसके बाद में 6 के बाद में यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, ये 21 लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, हम जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है तो हम यही मानते हैं कि इसमें कुछ बड़ा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, बड़ा कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा कठिन होगा, हमसे नहीं बनेगा, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 और 7 है तो यहाँ पे 13 भी है ना। यहाँ पे 6 और 7 है तो यहाँ पे 13 भी है, यहाँ पे 21 है तो 13 है, तो आपको 8 चाहिए जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो 6 और 7 है इसको जोड़कर लिखा गया है यहाँ पर।
ठीक है, यहां से 6, यहां से 7, 6 + 7 आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 13। उसके बाद में ये जो 13 और 8 है उसको जोड़कर लिखा गया है यहां पर 13 + 8 आपको रिजल्ट मिलेगा 21। तो आपको इस 13 और इस 6 को जोड़ना है। 13 और 6 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा 19। ठीक है, 19 मिलेगा। अब 19 आ गया है तो आपको यह भी देखना है कि 19 और 21 को ऐड करने पर आपको 40 मिल रहा है कि नहीं, जो कि बिल्कुल मिलेगा। 21 में अगर आप 19 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू 40। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए तो बहुत लोगों को पीछे छोड़ दोगे, है ना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बहुत लोग नहीं बनाते हैं। कारण ये है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत छोटा है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप सोच नहीं पाते हैं। देखिए सिर्फ जोड़ना था, लेकिन आपने भी ऐसा पैटर्न नहीं देखा होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ऐसा पैटर्न भी पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3 ट्राइंगल्स है यहाँ पे, है ना, 3 ट्राइंगल्स है और ट्राइंगल के हर एक साइड में एक वैल्यू लिखा गया है और एक वैल्यू लिखा गया है ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, और उसी प्रकार हमें एक पैटर्न फॉलो करते हुए तीसरे ट्राइंगल के सेंटर में क्या आएगा ये हमें जानना है। तो यहां पर देखिए ये जो बेस के नीचे वैल्यू लिखा गया है 24, ये वैल्यू बड़ा है, जबकि 2, 4 और 4 क्या है छोटी संख्याएं हैं। तो उन तीनों संख्या को यूज करते हुए हम 24 कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे देखिए 24 है तो 4 मुझे दिखाई दे रहा है यहां पे, है ना। 6 4 आर क्या होता है 24 होता है। ये बहुत जनरल कैलकुलेशन है, रोजाना लाइफ में हम हमेशा करते ही रहते हैं। तो वही चीज मेरे को स्ट्राइक किया, ठीक है, कि यहां पर अगर 24 है तो यहां पर 4 है और यह 4 कोई सा भी हो सकता है। मेरे को क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। मेरे को गुना करने के लिए क्या चाहिए 6 चाहिए, है ना। गुना करने के लिए क्या चाहिए 6 चाहिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूं कि इस 4 और इस 2 को मैं क्या करता हूं ऐड करता हूं। 4 + 2 इंटू 4, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, इंटू 4 करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा 24 मिलेगा। अब देखिए उसी तरीके से मैं दूसरे वाले में चेक करूंगा 6 + 3 दैट इज 9 एंड 9 इंटू 3 रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को 27 मिलेगा। तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब तीसरे वाले में मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखिए। इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगा। यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट के लिए रफ कर रहा हूं क्योंकि लॉजिक बहुत सिंपल है और अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी तक मैं क्या कर रहा था 4 + 2 मतलब ये सेंटर और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखा गया है उसको ऐड करता हूं और इसका जो रिजल्ट आता है उसमें इसका मल्टीप्लाई करता हूं। तो वो जो क्वेश्चन मार्क है उसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं x। तो x + 3 करके जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मैं 8 का गुना करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलना चाहिए 88। ठीक है, तो x + 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो 8 इधर मल्टीप्लाई में है यहां पे साइड चेंज होके किस में आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 8 और 88 डिवाइडेड बाई 8 रिजल्ट मिलेगा मेरे को 11 और x का वैल्यू फाइनली आ जाएगा 11 - 3 दैट इज 8। ठीक है, 11 - 3 दैट इज 8। तो यहां पर अगर मैं 8 लिख दूंगा तो मेरा पूरा का पूरा पैटर्न क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये 8 आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में। अब देखिए 8 + 3 11 और 11 में अगर आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 88। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे भी क्या है एक ट्राइंगल दिया गया है, सारी चीजें सेम है। यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे क्या लिखा गया है एक वैल्यू लिखा गया है और एक वैल्यू लिखा गया है ट्राइंगल के सेंटर में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉर्नर में जो वैल्यूज लिखे गए हैं वो काफी बड़े वैल्यू हैं, है ना, एज कंपैरिजन टू ये जो वैल्यू है जो ट्राइंगल के इनसाइड है। तो देखो ट्राइंगल के अंदर में हमारा क्या लिखा गया है एक वैल्यू लिखा गया है जो बहुत छोटा है और यही छोटा वाला वैल्यू हमें तीसरे ट्राइंगल में ज्ञात करना है। अब देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने के लिए आपके पास में 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप उसमें कुछ जोड़ो या उन जो जितनी भी छोटी संख्या है उसको आप जोड़ो तो आपको बड़ी संख्या मिलेगी। एज अ रिजल्ट उन्हीं संख्याओं को अगर आप गुना करोगे तो और बड़ी वैल्यू मिलेगी। अब आपको क्या करना है इतनी जो बड़ी संख्याएं हैं 75 80 और 70 इसको यूज करते हुए आपको 15 बनाना है। इसको यूज करते हुए आपको क्या बनाना है 15 बनाना है। तो सबसे पहले तो आप जोड़ के देख लो उसको, है ना, जोड़ के देख लो। हो सकता है 15 का मल्टीपल आ रहा हो, है ना, हो सकता है 15 का एक कॉमन मल्टीपल आ रहा हो तो वही कॉमन मल्टीपल हम इसमें फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे जोड़ के देखते हैं इसको हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो 75 + 70 + 80 आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 225। क्या रिजल्ट मिलेगा 225।
इसको आप जोड़ के देखिए 76 और अगर आप 40 को जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 116 116 में अगर आप 53 जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 169। चलिए ये रिजल्ट मैं यहां पर लिख देता हूं, इन तीनों को मैंने जोड़ा तो रिजल्ट मेरे को मिला 225, इसको अगर मैंने जोड़ा तो मेरे को रिजल्ट मिला 169, इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए 40 + 50 दैट इज 90 एंड 90 + 31 रिजल्ट्स इन 121। अब देखिए इस 225 को देखिए और इस 15 को देखिए, है ना, ये जो 225 है ये 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए अब फाइनली स्क्वायर वाला पैटर्न आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है मिसिंग टर्म्स में भी। ये जो 225 है किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। यहां पे ये जो 169 है वो किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार आपको यहां पे वो संख्या लिखनी है जिसका स्क्वायर होता हो 121 और वो संख्या है आपका 11। ठीक है, देखिए 15 का स्क्वायर 225, सबको सम किया हमने 225 आ रहा है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, सबको सम करोगे क्या आ रहा है, 169 आ रहा है। उसी प्रकार इन तीनों को सम करोगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 121 और 121 होता है आपका 11 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में आप देखिए एक सर्कल है ना, इस क्वेश्चन में एक सर्कल है, सर्कल के बाहर 4 वैल्यूज लिखी गई हैं और अंदर एक वैल्यू लिखा गया है 60। अब बाहर जो 4 संख्याएं लिखी गई है उसको देखिए, बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं एज कंपेयर टू 60। तो छोटी संख्याओं को यूज करके मेरे को बड़ी संख्या बनाना है। ये मुझे कैसे पता चला, यहां पे देखिए सेंटर में क्वेश्चन मार्क है, सेंटर में क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने के लिए मेरे को इन 4 संख्याओं का यूज करना पड़ेगा। तभी मैं बोला कि इन 4 छोटी संख्याओं को यूज करते हुए मुझे क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो अब जोड़ने से मैं तो 60 के करीब पहुंचूंगा नहीं, 5 + 4 9 और 9 + 5 14, तो 60 तक तो मैं पहुंचा नहीं, बहुत पीछे रह गया। तब मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, इन सब का मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, 5 × 2 × 4 × 3 मेरे को वैल्यू मिलेगा, देखिए 5 × 2 10, 10 × 4 40, 40 × 3 120, मेरे को रिजल्ट आ रहा है 120 और यहां पे लिखा गया है 60। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या सोचता हूं कि गुना करने के बाद में जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसका हाफ करके इसने लिखा हुआ है, ऐसा मैं मान सकता हूं अभी जब मैं पहले ही डायग्राम में एनालिसिस कर रहा हूं। अब सेम चीज मैं अप्लाई करूंगा दूसरे डायग्राम में। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, 6 × 5 30, 30 × जो 4 है 30 × 4 मेरे को रिजल्ट मिलेगा आपका 120 एंड 120 इंटू अगर मैं 7 करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 840। ठीक है, 840, तो 840 को आधा करके इसने क्या लिखा हुआ है, 420 लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटर वाले में। तो अभी तक तो मैं सही सोच रहा हूं, है ना, अभी तक तो मैं सही सोच रहा हूं। अब देखिए अगर आप 9 × 6 × 7 × 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा, चलिए इसको गुना कर लेते हैं, बड़ी संख्या है ना, 9 × 8 क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा, × 6 × 7। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2s are 12, एक कैरी बचेगा और 6 7s are 42, तो ये हो जाएगा 43 × 7, 7 2s are 14, 4 लिखूंगा, एक कैरी बचा, 7 3s are 21, एक जो बचा हुआ है उसको अगर हम ऐड करें तो हो जाएगा 22 और उसके बाद में 2 कैरी बचेगा, 7 4s are 28 और ये हो जाएगा इतना 3024। ठीक है, तो 3024 का हाफ क्या होना चाहिए, इसका आधा क्या होना चाहिए, 1512, 1512, 3024 का आधा क्या होगा, 1512। अब आपको यह देखना है कि ये जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में है इसमें 1512 ऑप्शन अवेलेबल है क्या। तो देखिए ये है क्वेश्चन दिया गया आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर 18 में, और यहां पर जो हम लेकर आए हैं 1512 ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या, हमने गलत बनाया है भाई, हमने पूरा क्या करना है, सही बनाया है। लेकिन हम जो सही आंसर लेके आए हैं वो बस हमारे विकल्प में मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे अब दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा 2 3 4 और 5 को यूज करके 60 बनाने के लिए। ठीक है, बहुत चिंता करने की बात नहीं है, आपने कोई गलत नहीं बनाया, आपने पैटर्न यूनिफॉर्म लेके आया, बस जिस पैटर्न से आप सॉल्व कर रहे थे उस पैटर्न से जो आपको रिजल्ट मिला वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अब दूसरा पैटर्न खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा पैटर्न और क्या हो सकता है, देखिए एक बड़ी संख्या मिली, जोड़ने से तो मेरे को कोई आउटपुट मिलेगा नहीं, 60 के करीब मैं जा नहीं सकूंगा, ये चीज तो कंफर्म है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे को रिजल्ट आएगा क्या, 120। अब देखो बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाने के क्या तरीके हैं, एक मैं उसमें कुछ डिवाइड करता, है ना, कुछ डिवाइड करता, तो डिवाइड मैंने किया, आधा लिया वैल्यू, तो वहां तक तो मैं पहुंच नहीं पाया अपने रिक्वायर्ड आंसर तक, है ना, अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ ऑप्शंस।
तो अब मैं क्या करूंगा, आपको दूसरा चीज मैं बताता हूं, जब भी आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी हो तो उसका एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एलसीएम। तो यहां पे जो आपका पैटर्न यूज किया गया है वो किसका है, एलसीएम का पैटर्न है। 2, 3, 4 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 60। उसी प्रकार 5, 4, 6 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 420। और उसी प्रकार से 6, 7, 8 और 9 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 504। क्या रिजल्ट मिलेगा, 504। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 504, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा था कि यह पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के सेट्स में अब हमको दो नए पैटर्न मिल गए, एक तो ये जो बहुत रेयर होता है, दूसरा ये कि एलसीएम का भी पैटर्न इसमें बनाया जा सकता है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ ओपन डाइस टाइप का एक आकृति दिख रहा है आपको, है ना, ओपन डाइस की भांति ये आकृति दिख रहा है। यहां पर लिखा गया है 3, 4, 2, 1 और सेंटर में लिखा गया है 11। और तीसरे वाली डायग्राम में मेरे को सेंटर वाली संख्या ही ज्ञात करनी है। अब जब भी आपके पास में ऐसा डायग्राम आता है तो उसमें क्या रहता है कि या तो आप इन दोनों को टारगेट करो तो दूसरा पेयर बनेगा ये दोनों, या तो आमने सामने वाले बॉक्स को टारगेट करो तो दूसरा पेयर बनेगा ये दोनों। अब मेरे को बस ये सोचना है कि 3, 4, 2 और 1 को यूज करके मैं 11 कैसे बना सकता हूं। ठीक है, मुझे बस इतना ही सोचना है। तो देखिए इसको यहां से देखिए 4 × 2 प्लस 3 × 1, 4 दूनी क्या होगा 8 होगा, 8 + 3 क्या होगा 11। तो इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, गुना कर रहा हूं। उसी प्रकार इन दोनों का गुना कर रहा हूं और आपस में क्या कर रहा हूं, उनका सम कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3 2s are 6, 5 4s are 20। तो 20 + 6 तो क्या हो गया भाई, 26 हो गया। जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है। तब मेरे को दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा 4, 2, 1 और 3 को यूज करके 11 बनाने के लिए। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए सोच के देखिए आप खुद कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। चलिए दूसरे तरीके के बारे में अगर हम सोचें, अच्छा मैंने क्वेश्चन यहां पे मैच किया, ये जो 4 है ये यहां पर लिखा हुआ है ना, ये जो 4 है ये यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए मेरे पास संख्याएं वही की वही है, 1, 3, 2 और 4। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बना के देखता हूं, 4 × 2 प्लस 3 × 1, मतलब ये जो आमने सामने वाले बॉक्स हैं इनका मैंने क्या निकाला, मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट निकाला और दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो ये 8 + 3 मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, 11। अब सेम प्रोसेस में यहां पे अप्लाई करूंगा, 5 × 3 क्या हो जाएगा, 5 × 3 प्लस 2 × 4, ये क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे को, 15 + 8 और ये रिजल्ट मिलेगा मेरे को 23। और यहां पर भी 23 लिखा गया है। तो तीसरे में भी यही चीजें अप्लाई कर दीजिए आप, 6 × 3 प्लस 2 × 5, तो ये हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 10 और फाइनल रिजल्ट आएगा मेरे को सम करने के बाद में 28। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा सही आंसर क्या हो गया, 28 हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पूरा का पूरा समझ आया होगा, है ना। अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो अब आपका टास्क ये रहेगा कि लगभग 15 से 18 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, लेकिन सिर्फ मेरे सॉल्व करवाने से आपका स्किल डेवलप नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने चीजें सीख ली हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे सोचा जा सकता है, इन सब के बारे में आपने कुछ चीजें सीख ली है। तो अब आप क्या करो, खुद से इस क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहेगा तो आप संस्थान के नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। आपका डाउट समय अनुसार बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।